हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। इस विज्ञान की क्लास में आप सभी के माता पिता को प्रणाम। तो विज्ञान के सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जो कि 50 प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न को वीडियो को चालू करते हैं और इन सभी प्रश्न को आपको करने हैं। तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो प्रश्न जो है पहला है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया को कौन सा पदार्थ बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइकेन के द्वारा निकाला जाता है। प्रश्न अगला, कठोर जल में कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, Na2CO3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 13। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा लगभग 14। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किस का विविध रूप है? चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध स्वरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CaCO3। अगला प्रश्न, जठर रस का पीएच मान होता है लगभग कितना होता है? तो इसका होता है 1.2। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न अगला, नीला थोथा नीला थोथा जिसे कहते हैं तुतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CuSO4 5H2O का। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर इसका रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीला रंग हो जाता है। प्रश्न अगला, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न अगला, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है
यह इसका आंसर ए हो जाएगा, एनोड पर। इसका आंसर एनोड पर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इसलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? कौन सा प्रबल भस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, KOH। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न अगला, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्षार कहलाता है। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा अम्ल नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, KOH जो है अम्ल नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण मतलब नमक कह सकते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, K2SO4। K2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? इस ऑप्शन में बताना है कि कौन भस्म नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है इसका पीएच मान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2.2। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, H। H जो है अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टार्टरिक अम्ल रहता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा DH2 का। अगला प्रश्न, सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरा देता है। कैसा रंग देता है? हरा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 5 से कम। 5 से कम जो कि अम्ल होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? दोनों से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, मतलब अगला प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, Zn। अगला प्रश्न, NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी गैस निकलती है? HCl गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? HCl गैस निकलती है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है? तो यह जो है धातु लवण का निर्माण करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो इसे कहा जाता है उदासीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अम्ल
और क्षार के बीच की अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच मान क्या कहलाते हैं? तो यह जो है इसका मान होता है, इसका मान होता है 7, जो कि इसका आंसर ए सही है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाले लवण के पीएच मान होते हैं कितना? 7 होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन अम्लीय है? अम्लीय का मतलब होता है खट्टा। जो स्वाद में खट्टे हो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं या अम्लीय कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, HCl का अम्लीय घोल। HCl का अम्लीय घोल। अगला प्रश्न, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, CaSO4 2H2O। प्रश्न अगला, सिरके में कौन सा अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, H2SO4 H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है पूर्णतः आयनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्लीय है? कौन प्रबल अम्लीय है? तो यह जो है इसका प्रबल अम्लीय 0 यानी 7 से कम जो होता है वह अम्ल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ बात कहा गया है प्रबल। प्रबल का मतलब मजबूत, जो स्वाद में सबसे ज्यादा खट्टे हों। तो यह जो है इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पीएच मान 0 होता है प्रबल अम्ल का। अगला प्रश्न, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से जो लाल चींटी होती है उसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न, किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनाता है? किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनाता है? तो इसका आंसर सी, H2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? जो मधुमक्खी होती है उसके काटने से किस पदार्थ का उपचार लाभकारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
बेकिंग सोडा। इसका आंसर हो जाएगा ए बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, लिटमस लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है ये आपको बताना है। तो इसको निकाला जाता है लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाता है। जो लिटमस का विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, वह निकाला किससे जाता है? लाइकेन के पौधे से। अगला प्रश्न, क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? मुक्त बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए OH ऋणायन पर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? सही प्रश्न का उत्तर देना है हमें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणु का जीना कैसा हो जाता है, उसे आप बताना है। तो उसको जीना कैसा हो जाता है? कठिन हो जाता है, क्योंकि वह जल कैसा हो जाता है? वह जल हो जाता है अम्लीय। इसलिए अम्ल में जीवाणु रहना उनके लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हल्दी किस प्रकार का सूचक है? हल्दी किस प्रकार का सूचक है? मेरे लाल, इसे बताना है कि हल्दी किस प्रकार का सूचक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंतु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन मुक्त होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, H धनायन। लास्ट प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह लास्ट प्रश्न है। आप सभी को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और यह विज्ञान का सेकंड चैप्टर है और पहला चैप्टर आपका कराया गया है, इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए ये आपके लिए लाभदायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। धन्यवाद।